गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विशेष फिजिक्स क्लासेज। आज अपन जो स्टडी करने वाले हैं, जो अपना टॉपिक रहेगा वो है पार्टिकल फिजिक्स में पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। अपन को पता है कि जितने भी पार्टिकल होते हैं उतने के उतने क्या होते हैं, अपने पास एंटी पार्टिकल होते हैं। तो उसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन ने इससे जस्ट प्रीवियस क्लास हुई थी, उसमें क्लासिफिकेशन देखा था इंट्रैक्शन बेस का, उसके बाद बेस ऑफ स्पिन का इंट्रैक्शन देखा था, बेस ऑफ स्पिन का क्लासिफिकेशन देखा था एलिमेंट्री पार्टिकल का। उसके बाद अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। तो देखो, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, तो उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है कि जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, इसे हिंदी में बोला जाता है कण और प्रतिकण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? कण आपको इंग्लिश मीनिंग ही याद रखना है, कण और प्रतिकण बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या होता है, कण और प्रतिकण। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट किसने दिया था? तो मैंने सब कुछ आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है कि जो इसका कंसेप्ट दिया था वो कंसेप्ट दिया था डिराक ने। डिराक एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने कंसेप्ट दिया था 1928 में कि कोई भी पार्टिकल होता है उसका एंटी पार्टिकल भी होगा। तो पार्टिकल का एंटी पार्टिकल का होना, नेचर में प्रेजेंट में होना, किसने कंसेप्ट दिया था? डिराक ने दिया था। डिराक एक साइंटिस्ट का नाम है। कब दिया था? 1928 में। उसके बाद बात करते हैं कि अपने पास, इसको पहले अपन इजीली समझ लेते हैं कि 1928 में तो इसका कंसेप्ट दिया गया। फिर बताया गया कि जितने भी पार्टिकल होते हैं, जितने भी क्या होते हैं अपने पास पार्टिकल होते हैं, तो उन पार्टिकल के सिमिलर क्या होते हैं, जितने भी पार्टिकल होते हैं, जैसे मैंने एज्यूम कर लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है अपने पास? कोई इलेक्ट्रॉन है, तो सेम टू सेम इस इलेक्ट्रॉन के जैसा ही एक पार्टिकल नेचर में या प्रकृति में या ब्रह्मांड में और भी प्रेजेंट है, जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। क्या नाम है? पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। तो उसमें चेंज क्या होगा? इसका जो आवेश है, इसका जो क्यू है, क्यू की वैल्यू सेम है, मास की वैल्यू सेम है, सब कुछ प्रॉपर्टी सेम है, बट इसका जो नेचर है, क्या है अपने पास? इसका जो नेचर है वो क्या है? ये नेगेटिव में तो ये पॉजिटिव में, तो इसका जो नेचर है वो क्या है? केवल ऑपोजिट है। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ए पार्टिकल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन नेचर। यानी एक नेचर में क्या होता है अपने पास? इलेक्ट्रॉन के सिमिलर एक पार्टिकल और प्रेजेंट है, जिसमें मास और चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। जिसका मास और चार्ज तो क्या है? इलेक्ट्रॉन के सिमिलर है, बट नेचर क्या है उसका? ऑपोजिट है। तो उसी को अपने नाम क्या दिया गया है? पॉजिट्रॉन। तो यहाँ से पता लगाया गया कि नेचर में जो भी अपने पास पार्टिकल होते हैं, उस पार्टिकल के एंटी पार्टिकल भी प्रेजेंट है, जिसका मास और चार्ज तो सेम है, बट नेचर में क्या है? ऑपोजिट है। उसके बाद अपन बताते हैं कि अपने पास 1932 की बात करते हैं। 1932 में कार्ल एंडरसन नामक के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने एक्सरे का कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। किसका एक्सपेरिमेंट किया था? एक्सरे का एक्सपेरिमेंट करके पॉजिट्रॉन पार्टिकल को डिस्कवर किया था। तो उन्होंने बताया कि जो कार्ल एंडरसन ने बताया कि एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द पॉजिट्रॉन, कि जो भी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये किसने बताया था? कार्ल एंडरसन ने बताया था। फिर अपन ने लिखा है कि इन पार्टिकल फिजिक्स एवरी पार्टिकल हैज एन एंटी पार्टिकल। यानी जितने भी नेचर में, ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल है उसके एंटी पार्टिकल है। और उसको डिनोट करने का सिंबल क्या है? बार लगाकर। जैसे मेरे पास क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन है। यदि उसका मैं एंटी पार्टिकल लिखता हूँ तो या तो मैं लिख सकता हूँ ई माइनस ऑफ बार, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? ई प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन। तो कोई भी यदि पार्टिकल को एंटी पार्टिकल में अपन कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे प्रोटॉन का जो एंटी पार्टिकल होगा वो क्या होगा? प्रोटॉन बार होगा। यदि न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल है तो वो क्या होगा? न्यूट्रॉन बार होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है तो वो क्या होगा? पॉजिट्रॉन होगा। तो इस टाइप से कोई भी पार्टिकल को एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिनोट किया जाता है उसके ऊपर बार लगाकर। जैसे मेरे पास कोई भी पार्टिकल ए था, क्या था? पार्टिकल ए, उसको यदि मैं एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा? ए बार आ जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास है कि अपने पास आपने एक रिएक्शन सुनी होगी कि जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन है और उसका जो एंटी पार्टिकल है वो क्या है? पॉजिट्रॉन है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, यानी क्या करते हैं अपन? कोई रिएक्शन करते हैं। कौन कौन से? एक तो पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल, तो कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो कैसे होता है? तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि एक रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, और ये जब कन्वर्ट होता है तो ये निकालता है अपने पास फोटोन। और फोटोन एक तरीके से क्या है? अपने पास एक
एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बेस पे ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्वांटा है, तो ये फोटोन प्लस फोटोन क्या होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि द पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा अपने पास पार्टिकल, ये हो जाएगा अपने पास क्या? एंटी पार्टिकल। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कंबाइन टू पेयर इनहेलेशन, यहाँ पे इसका एक तरीके से पेयर प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, इसे पेयर इनहेलेशन भी बोल सकते हैं। तो इमिशन ऑफ फोटोन, तो जब भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कंबाइन होते हैं तो क्या निकालते हैं अपने पास? फोटोन को इमिट करते हैं। तो ये क्या हो रहे हैं यहाँ पे? फोटोन को इमिट कर रहे हैं। द क्वांटा, और फोटोन क्या है? तो क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हेयर इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन्स आर कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू एनर्जी। जो क्वांटा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्वांटा है, और मुझे पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स, यदि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि पेयर इन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है वो एक एनर्जी में कंप्लीटली ये क्या कर रहा है? उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारा कंसेप्ट किसका है? पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का है। अब मुझे कुछ पार्टिकल फिजिक्स में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की स्टडी करनी है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की सेम रहती है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की डिफरेंट रहती है। तो यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे आपके सामने में दो टेबल के टाइप में डायग्राम बनाए हुए हैं। एक तो लिखा हुआ है, फर्स्ट तो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। तो सबसे पहले तो अपन को ध्यान रखना है कि डिफरेंट क्या क्या होता है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में। तो देखो, जिसका चार्ज पॉजिटिव है, यदि मैंने एज्यूम कर लिया कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या है? नेगेटिव है, उसका एंटी पार्टिकल होगा तो उसका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी नेचर में क्या है? ऑपोजिट है। तो जो इसका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होगा? ऑपोजिट होगा। यदि माइनस है तो वो क्या होगा? प्लस होगा, और यदि प्लस है तो वो क्या होगा? माइनस होगा। यदि मैं लेप्टन नंबर की बात करता हूँ तो लेप्टन नंबर +1 और -1 में होते हैं। जिसका लेप्टन नंबर -1 है तो एंटी पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? +1। जिसके पास +1 है उसके लिए क्या हो जाएगा? -1। तो पार्टिकल है तो अपने पास जो भी नंबर गिवन होगा लेप्टन पार्टिकल के लिए वो भी बताएंगे कि लेप्टन पार्टिकल में क्या क्या नंबर आते हैं। तो ये सारे अपन एक एक करके स्टडी भी करेंगे कंजर्वेशन रूल में। तो फर्स्ट तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? डिफरेंट होगा। लेप्टन का जो नंबर होगा वो भी डिफरेंट होगा। एक अपन लेते हैं बेरियम। जितने भी पार्टिकल है, पार्टिकल का जो बेरियम नंबर लेते हैं वो क्या लेते हैं अपन? 1 लेते हैं। और जितने भी एंटी पार्टिकल होते हैं, एंटी पार्टिकल ये प्रोटॉन नहीं है, ध्यान रखना ये पार्टिकल है। और यदि जितने भी एंटी पार्टिकल होते हैं उनका बेरियम अपन क्या लेते हैं? -1। तो बेरियम नंबर भी क्या होता है? चेंज होता है। एक चेंज होती है इसकी स्ट्रेंथनेस, तो स्ट्रेंथनेस भी चेंज होती है। एक होती है स्ट्रेंथनेस, एक क्वांटम नंबर है जो अलग अलग कोई भी एक जैसे पार्टिकल है उसको अलग करने के लिए यूज लिया जाता है, उस टाइप से अपना एस है। एक होता है चार्म। चार्म में क्वार्क है। अपन को पता है कि जितने भी पार्टिकल होंगे, एंटी पार्टिकल होंगे, सबका कॉम्बिनेशन किससे होगा? क्वार्क से मिलकर बना है। तो यहाँ पे क्वार्क नंबर होता है जिसे अपन बोलते हैं चार्म नंबर। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे काम में लिया गया है कि यदि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल है तो उसका ये चार्म नंबर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। एक होती है इसकी आइसोस्पिन। इस आइसोस्पिन को लिखा जाता है इस तरीके से, आई और उसके नीचे थर्ड, यानी थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। तो ये क्या रहता है? पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का डिफरेंट रहता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट तो है इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड है इलेक्ट्रॉन, बेरियम नंबर, स्ट्रेंथनेस, चार्म नंबर और आइसोस्पिन। तो ये सारे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जो सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी रखेंगे वो आ जाएंगे। एक तो मास, कोई भी चाहे पार्टिकल हो चाहे एंटी पार्टिकल हो, मास सभी का इक्वल रहता है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन का मास लेता हूँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या और मास ऑफ पॉजिट्रॉन दोनों का क्या रहता है? इक्वल रहता है। मास में कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। यदि मैं इसकी बात करूँ स्पिन की या आइसो स्पिन की, तो जो इसका एस है या इसका नॉर्मल जो आई होता है वो क्या रहता है? अपने पास सेम रहता है। यदि सबका 1/2 है तो 1/2, 3/2 है तो 3/2। हाफ लाइफ टाइम, हर पार्टिकल का कोई ना कोई लाइफ टाइम होता है, तो इसका हाफ लाइफ टाइम होता है वो भी क्या रहता है? पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का सिमिलर रहता है। और पार्टिकल की जो एनर्जी है वो भी क्या रहती है? सिमिलर रहती है। तो अपन को क्या क्या ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट था, देखो ये वीडियो बहुत ही स्मॉल साइज के बनाए जा रहे हैं ताकि आपके पास जो भी कंटेंट है, कंटेंट भी आपको पूरा मिल सके। आपका जो डेटा जो इंटरनेट का डेटा है वो भी ज़्यादा यूज़ ना हो, आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। और जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने वही कंटेंट इस तरीके से ही तैयार किया गया है कि आपका कोई भी चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, छोटे लेवल से बड़ा लेवल का, तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो। इसी लेवल से मैंने कंटेंट को तैयार किया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ध्यान रखना है कि इसका कंसेप्ट दिया था डिराक ने 1928 में, जो प्रेजेंट नेचर में जितने भी पार्टिकल होते हैं उसके एंटी पार्टिकल में प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये बताता है, फर्स्ट पॉइंट डिराक का, सेकंड पॉइंट पार्टिकल में
जितने भी नेचर में पार्टिकल है उसके एंटी पार्टिकल भी प्रेजेंट है। एंटी पार्टिकल में पॉजिट्रॉन का कंसेप्ट लिया था कार्ल एंडरसन ने 1932 में, जो एक्सरे के बेस पे बताया गया था। और जो पार्टिकल फिजिक्स में जितने भी पार्टिकल है एंटी पार्टिकल है उसको डिनोट करते हैं, रिप्लेस किसी के बाहर ऊपर किसी पार्टिकल के नाम के ऊपर क्या लगाते हैं, बाहर लगाते हैं। यदि पेयर प्रोडक्शन होता है, पेयर इनिलेशन होता है, यानी कोई भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलकर फोटोन इमिट करते हैं। फोटोन इमिट करने का मतलब है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्वांटा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्वांटा होगा तो वो कुछ ना कुछ क्या निकालेगा, अपनी एनर्जी निकालेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वो क्या निकालेगा, अपने पास एनर्जी निकालेगा। फिर अपने पास डिफरेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, लेप्टन नंबर होगा, बेरियर नंबर होगा, स्टेगनेस होगा, चार्ज नंबर होगा और आइसोस्पिन होगा, जिसको I3 को मैं इस तरीके से लिखाऊंगा कि इस तरीके से। सिमिलर प्रॉपर्टी में आएगा अपने पास मास, स्पिन, हाफ लाइफ टाइम और एनर्जी। तो ये तो था अपने पास पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे यदि पार्टिकल के एंटी पार्टिकल होते हैं तो जितने भी अपने पास आज प्रेजेंट में जितने भी पार्टिकल है सबके एंटी पार्टिकल भी प्रेजेंट है, और सबके पार्टिकल और एंटी पार्टिकल प्रेजेंट है तो मैं लिख सकता हूँ कि सारों के पार्टिकल एलिमेंट एंटी पार्टिकल प्रेजेंट है। तो मुझे पता है कि पार्टिकल से मिलकर क्या बनता है, एटम बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है, तो वो भी सारे क्या होंगे, एंटी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में अपन बात करेंगे मैटर और एंटी मैटर के बारे में।